तो दोस्तों भारत फौज ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के मिलियंस में मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹6.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,342 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,852 करोड़, जबकि आप ये देखते हैं तो बढ़ के 4,528 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी इसको किया 4,528 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 4,550 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू इनलाइन कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,918 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,483 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,089 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 272 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 282 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 233 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जितना मतलब प्रॉफिट के अंदर जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उतना प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। और गिरने के पीछे का रीज़न कुछ और भी है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी को एक्सेप्शन आइटम में बहुत सारे नुकसान हुआ। 98 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ एक्सेप्शन आइटम में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को। क्योंकि पिछले साल भी 5 करोड़ का नुकसान हुआ था, पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ के आसपास। तो एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं तो एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में 466 करोड़, पिछले साल 431 करोड़, अभी देखते हैं तो बढ़ गए 491 करोड़ देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो एक्सेप्शन आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 233 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो 370 करोड़ के आसपास था। हालांकि इसमें अगर एक्सेप्शन आइटम का नेट प्रॉफिट मतलब एक्सेप्शन आइटम ऐड भी कर देते हैं 100 करोड़ के आसपास, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 330 करोड़ के आसपास ही होता है, जो कि बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹5.53, पिछले साल ₹5.92, अभी देखते हैं तो ₹4.86 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर थोड़े मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। रेवेन्यू अच्छे देखने को मिला है, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिला, 18% के आसपास इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो मुझे लगता है प्रॉफिट थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।